द लायन किंग राजा मुफासा और रानी सराबी के पुत्र सिम्बा ने प्राचीन सिम्बा प्रदेश को अपनी शानदार जिंदगी के साथ जी रखा, लेकिन सिम्बा के चाचा स्कार ने अपने बुरे इरादों के बावजूद मुफासा को मार दिया और सिम्बा को देश से भगा दिया। सिम्बा अकेला होकर हकुना माताता और तिमोन के साथ अकेले जंगल में रहता है, जहां उसे हकुना माताता ने जीवन की महत्वपूर्ण शिक्षाएं सिखाई। एक दिन उसे अपने पुराने दोस्तों और धरती पर लौटने का समय आता है, जहां उसे अपने देश को बचाने का कर्तव्य निभाना होता है। सिम्बा ने अपनी साहसी मातृत्व नीति और धरती के उसूलों के साथ मुकाबला करके अपने देश को फिर से नए जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। हकुना माताता के बुरे इरादों का सामना किया और धरती को बचाने के लिए अपने पुरखों की यादों का समर्थन किया। इस कहानी में प्रेम, साहस और धरती के प्रति समर्पण की भावना होती है। सिम्बा अपने पुरखों की शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए धरती की संतुलन बनाए रखने का कर्तव्य निभाता है और अपने दोस्तों की मदद से अपने देश को पुनर्निर्माण करता है। उसका ये सफर एक पूरे पुराने सिंहासन को पुनः स्थापित करने के लिए होता है, जिससे सिम्बा ने अपने पिताजी के सपनों को पूरा करने में सफलता प्राप्त की। इस कहानी में आत्मसमर्पण, साहस और दोस्तों के साथ साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो हमें जीवन के मुश्किल समयों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। सिम्बा की कहानी में प्रेम का भी महत्वपूर्ण स्थान है। जब वह नाला से मिलता है, उसका दिल दोबारा से धड़कने लगता है और वह अपनी जिंदगी को और भी रंगीन बनाने के लिए उसके साथ एक साथ चलता है। इस प्रेम की कहानी से हमें सच्चे और समर्पित संबंधों का महत्व समझाया जाता है, जो जिंदगी को और भी सुंदर बना देते हैं। धार्मिक तत्वों और सिक्के की भावना को उजागर करती हुई द सिंगिंग किंग हमें जीवन के मूल्यों और नैतिकता की महत्वपूर्णता सिखाती है, जो हमें अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करती है। और भी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।